उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कड़ा निर्देश। उत्तराखंड में ऑनलाइन सुरक्षा के लिए बनेगी साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स। उत्तराखंड में साइबर अटैक से एक्सपर्ट के भी छूटे पसीने, तीसरे दिन भी लटके रहे कई ऑनलाइन सरकारी काम। उत्तराखंड में साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दे दिए हैं। सीएम धामी ने स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग पूरी कर जनहित से जुड़े विभागों की सभी वेबसाइटें सोमवार तक सुचारू करने के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने ऑनलाइन सुरक्षा के लिए जल्द ही साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। आईटी क्षेत्र में काम कर रही केंद्र की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों से सहयोग लेकर जो स्टेट डाटा सेंटर है उसकी सुरक्षा प्रणाली को भी ज्यादा आधुनिक बनाने और तय समय में स्टेट डाटा सेंटर ऑनलाइन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट करने के भी निर्देश दे दिए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें कि उत्तराखंड का आईटी सिस्टम जो है वो खतरनाक वायरस यानी कि मालवेयर की चपेट में आने के बाद से जो सरकारी ऑनलाइन सेवाएं हैं वो लगभग ठप पड़ी हुई हैं। कुछ वेबसाइटें चल रही हैं लेकिन वह भी ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में ऑनलाइन सेवा से जुड़े लोगों का तीसरे दिन भी काम नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में आईटी सिस्टम के मालवेयर इन्फेक्शन की चपेट में आने के बाद आईटी की 5 विशेषज्ञों की टीमें सिस्टम को ठीक नहीं कर पाई हैं। इसके लिए शासन के निर्देश पर शुक्रवार को दिल्ली से आनंद फानन में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट इन के विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है जो दिन भर सिस्टम को ठीक करने के लिए जूझती रही। इस बीच आपको बता दें कि सचिवालय के साथ ही जो तमाम जो सरकारी दफ्तर थे उनमें आईटीडीए के डेटा सेंटर में साइबर अटैक की खबरें की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि सचिव जो आईटी के हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी साइबर अटैक नहीं हुआ है बल्कि यह एक मालवेयर इन्फेक्शन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता के हिसाब से आईटीडीए में कार्मिक तैनात करें। अधिकारियों कर्मचारियों को साइबर सिक्योरिटी का भी प्रशिक्षण दें। आईटीडीए से सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एंटीवायरस सिस्टम अपडेट हो जिससे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में आईटी सिस्टम पर साइबर हमला हुआ है। यह अभी तक जांच में लगभग साबित हो चुका है लेकिन हमला कहां से हुआ है इसकी जानकारी करने में समय लग सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की तकनीकी टीमों के साथ साथ एसटीएफ और साइबर पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। एसटीएफ और साइबर थाने में करीब 20 से ज्यादा एक्सपर्ट इसकी जांच में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही साइबर पुलिस इसके स्रोत की पहचान कर लेगी। 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं किसी भी सरकारी वेबसाइट, उत्तराखंड की कोई भी सरकारी वेबसाइट है उस पर काम हो ही नहीं पा रहा है। हालांकि तीसरे दिन यानी कि कल के दिन कुछ एक वेबसाइटें चालू हो गई थी लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। बाकी वेबसाइटों को स्कैनिंग के बाद चालू कर दिया जाएगा। सभी सिस्टम में एंटीवायरस ये सब अपलोड करने का काम भी एक्सपर्ट तेजी से कर रहे हैं लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि साइबर हमला किस जगह से हुआ है और किसने किया है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। स्कैनिंग के बाद सिस्टम को पूरी तरह से चालू करने के बाद वायरस के सोर्स का भी पता लगाया जाएगा। तो बहरहाल उत्तराखंड की जो सरकारी वेबसाइटें हैं उनमें जो ये साइबर हमला हुआ है या जो भी ये वायरस है या फिर मालवेयर है उसकी जांच अब गहनता से की जाएगी। और इस हमले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर को अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं के जो संबंध में जो स्टेट डाटा सेंटर है, स्वान है, एनआईसी है, आईटीडीए है, उनसे संबंधित सभी अधिकारी, विशेषज्ञ और पुलिस विभाग और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक की सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह के मामलों के लिए ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सुरक्षा के लिए राज्य में अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दे दिए हैं।